हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे अशोक का धम्म। हमारा टॉपिक है अशोक का धम्म, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का एकमात्र या बोल सकते हैं सबसे महान राजाओं में से एक अशोक। यह अपनी विजय के लिए उतना प्रसिद्ध न हुआ, अपने साम्राज्य के लिए उतना प्रसिद्ध न हुआ जितना अपने धम्म, संस्कृति, अपने कार्यों के द्वारा, जो सामाजिक कार्य थे उसके द्वारा प्रसिद्ध हुआ और इतिहास में एक महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो इसके धम्म के बारे में कुछ चीजें हैं, विशेष है। सबसे पहले कुछ कारणों पर चर्चा करते हैं। कारणों में कि आखिर इसने धम्म क्यों स्वीकार किया। तो दो मत आते हैं। एक, जब यह हो सकता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि जब यह शासक बना होगा तो उस समय यह क्या किया कि इसको जो कट्टरवादी उस समय ब्राह्मण संप्रदाय था उसको सहायता नहीं मिला था। हो सकता हो क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के जो वंशज थे, अशोक स्वयं को तो क्षत्रिय दिखाता है, बताता है स्तंभ लेखों में, लेकिन इसे इसके पूर्वज जैसे चंद्रगुप्त, उनको ब्राह्मण धर्म में नीच जाति का बचाया जाता है। तो हो सकता है ब्राह्मण धर्म इसका या ब्राह्मण संप्रदाय बोल सकते हैं, इसका विरोध किया हो, इसका समर्थन न किया हो, इसीलिए इसने बौद्ध धर्म को अपनाया बाद में। किंतु सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद इसने नरसंहार को देखा। यह जो तत्कालिक कारण था इसका बौद्ध धर्म ग्रहण करने का था। एक और मत आता है कि इसे अपने एक बहुत बड़ा विस्तार साम्राज्य था और उस साम्राज्य पर एक छत्र शासन करना था। तो इसलिए इसके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि यह सैन्य द्वारा, दूसरा था आत्मदेवत्व। अर्थात जो देवत्व की भावना है स्वयं में हो, आत्मता अर्थात स्वयं में हो, तो उसके द्वारा यह पूरे शासन पर नियंत्रण करता। तीसरे दूसरे मार्ग को चुना कुछ विद्वानों ने, यह माना है। अब तीसरा तो आप सभी जानते हैं, जो मैंने बताया कि कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग पर आक्रमण करता है और भयानक नरसंहार देखता है, तो उसके बाद यह धर्म परिवर्तन, धम्म महामात्र, धम्म विजय की बात करता है। धम्म महामात्र धम्म को जारी रखने के लिए प्रांतों में नियुक्त होने वाले अधिकारी थे, किंतु धम्म विजय की घोषणा करता है। देखते हैं इसका द्वितीय स्तंभ लेख, जो इसका द्वितीय स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, उसमें लिखा है, उसमें पूछा है इसका धम्म का स्वरूप क्या था, कैसा था, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। कियमचू धम्मे सबसे पहले जानना जरूरी है। इसके जो भी अभिलेख प्राप्त होते हैं ब्राह्मणी या खरोष्टी भाषा में प्राप्त होते हैं, और साथ ही जो अफगानिस्तान के क्षेत्र है वहां से अरमाइक लिपि में प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों लिपि है और उस समय की पाली भाषा थी। तो कियमचू धम्मे अर्थात धर्म क्या है, धम्म क्या है, उसके अगले ही पल यह उत्तर भी देता है अपने स्तंभ में कि अब आसीनवे दया दाने सचे साचे। अर्थात दुष्कार्य रहित, दुष्कर्मों से दूर रहना। दया का अर्थ है करुणा, दान का अर्थ है दान देना, सच्चे का अर्थ है सत्य, और साचे का अर्थ है पवित्रता। अर्थात इन सभी का पालन करना ही धम्म है, वह कहता है। इसके धम्म के दो स्वरूप थे, एक व्यवहारिक, एक निषेधात्मक। व्यवहारिक का तात्पर्य क्या होता है, कई लोग व्यवहारिक का अर्थ भी नहीं जानते, उनके लिए बताना चाहूंगा कि जो व्यवहार में लाया जा सके। निषेधात्मक भी व्यवहारिक ही है, लेकिन उसमें मना किया गया रहता है कुछ कार्यों को करने हेतु। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या होता है, निर्देश आते हैं और इसके अंतर्गत उसको मना किया रहता है। जैसे आप चोरी मत करो, यह मना किया गया तो निषेधात्मक के अंतर्गत आएगा। आप किसी का आदर सम्मान करो तो यह क्या करेगा, व्यवहारिक के अंतर्गत आएगा। तो पहला देखते हैं अनारंभो प्राणायाम, उसमें लिखा हुआ है। तो अनारंभो प्राणायाम के अंतर्गत कि यहाँ से याद रखना प्राणवान, जो प्राणवान जीव है, प्राणवान जीव जंतु है, उनका हत्या नहीं करना। दूसरा है अविहिंसा भूतानाम, अर्थात हिंसा नहीं करना है। मातृ पितृ शुश्रूषा, मातृ का अर्थ माता, पितृ का पिता, शुश्रूषा का अर्थ सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करो। उस समय बात कर रहा है अशोक
169 ईसा पूर्वी में बात कर रहा है वो। थेर शुश्रूषा, थेर का अर्थ वृक्ष होता है, तो थेर शुश्रूषा अर्थात वृक्ष की सेवा करना, यहाँ माता पिता का सम्मान करना और सेवा करना। फिर गुरुणाम, गुरुणाम, गुरुणाम का अर्थ है गुरु, अपचीति मतलब गुरुओं का आदर करना, अनादर नहीं करना। फिर है अपव्यय और अपमानता। अपव्यय का अर्थ है कम, व्यय का अर्थ है खर्च करना, कम खर्च करना। और फिर बोलता है कि कम संग्रह भी करना, अर्थात ना ज्यादा खर्च करना चाहिए और ना ज्यादा संग्रह करना चाहिए। यह उसके स्तंभों में पाया गया है कि धम्म के अंतर्गत, यह व्यवहारिक स्वरूप के अंतर्गत है, यह भी व्यवहारिक स्वरूप के अंतर्गत है अभी जो बता रहा हूँ। फिर आगे है ब्राह्मण समणानाम दानम संपटिपति, अर्थात ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण, समणानाम अर्थ है उनके समान योग्य व्यक्ति हो, तो ब्राह्मणों का दान देना, उनका आदर सत्कार करना। दूसरा है आगे में मित्र संस्तुत नाटिका नाम, मित्र संस्तुत नाटिका नाम, मित्र का मित्र हो जाएगा, संस्तुत नाटिका नाम अर्थात परिचित है उन सबका भी आदर करना। दास भत कम ही सम्य प्रतिपति, दास भत कम ही सम्य प्रतिपति, दास अर्थात दास से देखा जाता है, सेवकों को देखा जाता है, तो दासों सेवकों के प्रति भी आदर समान व्यवहार करना, उच्च नीच की व्यवहार न करना। तो यह आता है इसके व्यवहारिक स्वरूप के अंतर्गत। अब हम देखेंगे व्यवहारिक स्वरूप के अंतर्गत के बाद से देखेंगे इसका जो निषेधात्मक है कि निषेधात्मक स्वरूप के अंतर्गत क्या क्या आता है, कुछ पॉइंट है छोटे छोटे, उन पॉइंटों को हम देख लेते हैं। तो व्यवहारिक के अंतर्गत ही कुछ कुछ, जैसे धम्म मंगल करना अर्थात मंगल कार्यों को करना, धम्म के अंतर्गत दान देना अर्थात दान करते रहना, धम्म विजय की बात करता है अर्थात युद्ध द्वारा विजय नहीं होगी, किसी भी राज्यों पर आक्रमण नहीं होगा, अब धम्म द्वारा होगा अर्थात उसके क्षेत्र में अपने धम्म यानी इसका जो चलाया गया धर्म था उसका विस्तार करके, धर्म इसके द्वारा चलाया गया एक सामान्य धर्म था, यह इसको धर्म की श्रेणी में नहीं रख सकते, धर्म नहीं जैसे कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं, एक समाज के लिए ऐसा धर्म था कि समाज इससे उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता, ऐसा करके सहिष्णुता की भावना थी इस धर्म में। अब इसके निषेधात्मक पहलू में हम देखेंगे, पहला था कि चंडीय, चंडीय चंडीय था, दूसरा क्या था निठुलीय, निठुलीय, तीसरा था क्रोध, चौथा था माने और पांचवा था ईर्ष्या, अर्थात इन सब का अर्थ देख सकते हैं। चंडीय, चंड बोलते हैं, चंड स्वरूप धारण कर लेता है अर्थात उग्र, उग्र हो जाना, तो उग्रता को धारण, उग्र नहीं होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए, आपको किसी भी परिस्थिति में शांति से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। निषेधात्मक है अर्थात मना कर रहा है यह करने से। निठुलीय, निठुलीय का अर्थ है निष्ठुर, बोलते हैं निष्ठुर स्वभाव का होना। अब निष्ठुर का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है और आप उसे रफली, जो आजकल अच्छे से बात नहीं करते हैं लोग, अपनी बातों का मतलब निकाल कर और किसी और कारणों से, तो उसको बोलते हैं निष्ठुर स्वभाव का होना। वह किसी भी इंसान से प्रेम पूर्वक बात नहीं करता है, निष्ठुर स्वभाव होते हैं। तो निठुर से याद रख सकते हैं निष्ठुर, निष्ठुर स्वभाव का होना। फिर है क्रोध, क्रोध का अर्थ तो सभी जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। माने और ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ ईर्ष्या है और मान बोलते हैं ना, बहुत मान है मेरा, अर्थात घमंड, घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सब में सेम सेम है। निष्ठुर स्वभाव का नहीं होना चाहिए। और ईर्ष्या अर्थात जलन, जलन किसी के बढ़ने से, किसी के आगे बढ़ने से, जो गाँव में होता है आजकल कॉलेज में कंपटीशन में देखा जा रहा है अधिकतर ईर्ष्या की भावना, तो ईर्ष्या जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए।
यह अशोक के निषेधात्मक के अंतर्गत आता है। और हमने देखा था व्यवहारिक स्वरूप के अंतर्गत बड़ों का आदर करो, गुरुओं का आदर करो, मित्र का आदर करो, परिचितों का आदर करो, यहाँ तक कि दास और सेवकों के प्रति भी सम्यक व्यवहार की बात करता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इसके दोनों जो पक्ष थे, दोनों ही पक्ष बहुत ही उत्तम कोटि के थे और इसीलिए विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अशोक के धर्म का स्वरूप क्या है, विद्वानों ने किस स्वरूप में, कोई राजधर्म मानता है, कोई समाज धर्म मानता है, कोई सेवक का धर्म मानता है। तो इस आधार पर उसके स्वरूप की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।